Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमैन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा के बारे में। आज हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। संज्ञा की परिभाषा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो, अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए देवी, देवी जो है जातिवाचक संज्ञा से, दुर्गा व्यक्तिवाचक संज्ञा का तथा गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा से तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कई जगहों पर वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। पहनावा, पहनावा जो है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, वस्त्र जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के रूप में बदलते हैं, जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। वचन के आधार पर परिवर्तन। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन। संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला है 10, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसका सही उत्तर है 5। व्याख्या। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, पांचवा है द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर दूसरा, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका सही उत्तर है 5। व्याख्या। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर तीसरा, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है विशेष्य। इसका सही उत्तर है संज्ञा। व्याख्या। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? पहला है लंबाई, दूसरा है श्याम, तीसरा है घर, चौथा है सभा। इसका सही उत्तर है लंबाई। व्याख्या। लंबाई भाववाचक संज्ञा है। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, व्यवस्था तथा क्रिया का, व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 6, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। व्याख्या। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या व्यवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, तो, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है लड़कापन, दूसरा है लड़काई, तीसरा है लड़कपन, चौथा है लड़कापाईपन। इसका सही उत्तर है लड़कपन। बुढ़ापा। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या व्यवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, तो, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8वां, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। व्याख्या। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, तो, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 9वां, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? पहला है सोना, दूसरा है सभा, तीसरा है मिठास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सभा। व्याख्या। सभा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंड, मंडल, गोद आदि। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।